नमस्कार, कनकावती अपडेट की एकेडी के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सिकंदर। जी हां दर्शकों, विधानसभा चुनाव को लेकर कनकावती अपडेट की एकेडी की पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि केकड़ी विधानसभा चुनाव को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचाए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके अपने कनकावती अपडेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की तमाम खबरों पर। केकड़ी विधानसभा का चुनाव अब धीरे धीरे परवान पर है और चुनाव के दौरान रूठे बनाने का दौर चल रहा है और भाजपा के उम्मीदवार दावेदारों को रूठे को मनाने में काफी हद तक कामयाबी हो रहे हैं। और भाजपा में आज आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह सिद्ध कर दिया कि भाजपा के उम्मीदवार गौतम ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की है। जी हां, कई दिनों से राजेंद्र विनायका की नाराजगी के चर्चे पूरे विधानसभा क्षेत्र में आम थे और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि केकड़ी विधानसभा से वह प्रबल दावेदार थे। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताने के बजाय गौतम पर विश्वास जताया। ऐसे में विनायका की नाराजगी जग जाहिर थी। लेकिन आज चेयरमैन हरियाणा टूरिज्म कारपोरेशन, भाजपा अजमेर देहात जिला प्रभारी अरविंद यादव, विधानसभा प्रभारी अर्जुन सिंह, पूर्व विधायक हिमाचल, जिन्होंने इस विधानसभा की बागडोर संभाल रखी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करीब दोनों ही नाराज नेताओं को एक जाजम पर बैठा दिया। जी हां, एक बगल में विनायका और दूसरी बगल में भूपेंद्र सिंह सख्तावत और पास में गौतम। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनायक और भूपेंद्र सिंह सख्तावत ने भाजपा के साथ होने की बात कही और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के दावे भी किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में विधानसभा प्रभारी अर्जुन सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान यह दावा किया कि केकड़ी भाजपा में किसी तरह की गुटबाजी और नाराजगी नहीं है और यह तक दावा किया कि जो लोग यहां नजर नहीं आ रहे हैं वे आने वाली 3 तारीख को नामांकन के दौरान आपको नजर आएंगे और पूरी भाजपा एक जाजम पर नजर आएगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता कुशासन से परेशान होकर अब सत्ता परिवर्तन करने वाली है। साथ ही उन्होंने केकड़ी में विकास कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जिनका भी आप जानकारी चाहेंगे मैं सबकी जानकारी दे दूंगा। मुझे हर एक की जानकारी है, तो सब लोग साथ हैं, पूरा कुनबा इकट्ठा है। और जो आज आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं वो 3 तारीख को जब नॉमिनेशन होगा उस दिन दिखेंगे, जिनका कि आप अपेक्षा कर रहे हैं। उनमें से एक कल आपके पास आने वाले हैं। आज वो जयपुर में थे, दो लोग जयपुर में हैं आज, एक कहीं वो कोटा, कहाँ गए हुए हैं, कोटा में है, इस कारण से नहीं आए हैं। मेरी सबसे बात हुई है, सबका मन ठीक है और सब लोग 3 तारीख पर नॉमिनेशन वाले दिन सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं। और कल एक जो है आके आप लोगों से भी मिलेंगे। आज उनको आना था, मेरा था मोबाइल पे भी बात करा दूँ, पर उनका मोबाइल की बजाय मैं कल खुद जाके बताऊंगा। तो कल आपको पता लग जाएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ जब आप लोगों के पास आएंगे। तो जितनी भी भ्रांतियाँ हैं वो सब भ्रांतियाँ 3 तारीख को नॉमिनेशन वाले दिन तक सब साफ हो जाएंगी। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, कार्यकर्ताओं की विशेषता है, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ माना और माँ के साथ गद्दारी करने का कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो इसलिए सब देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे हैं और सब मन से लगेंगे, तन से लगेंगे, धन से लगेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की सीट को 100% हम जीत के आएंगे। और इसमें कहीं कोई सी वाली राजस्थानी है। तो सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकली 41 लोगों की, उसमें केकड़ी को शामिल किया गया और हमारे उम्मीदवार के तौर पर हमारे जो है शत्रुघ्न गौतम जी जो है हमारे बीच में हैं। तो अब सारी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 तारीख को हम जोर शोर के साथ नॉमिनेशन करने वाले हैं। वो एक संदेश 2 तारीख को चला जाएगा, सारे लोग आएंगे, आशीर्वाद देंगे शत्रुघ्न भाई को और नॉमिनेशन होगा। प्रदेश से भी अभी आज रात तक हो जाएगा, फोन आने वाला है। तो परिवार को एक बार राजनीति के अंदर कई तरह की चर्चाएँ चलती हैं, तो चर्चाओं को विराम बनाने का भी कारण था। मैं प्रभारी के नाते यहाँ पर था तो बहुत सारी बातें कार्यकर्ताओं के तौर पर मेरे पास भी आती थी। तो ये था कि आज इसीलिए बैठ के सारी मीडिया को आप
अब बात करें हम रूठे हुए दूल्हे को मनाने की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेंद्र विनायका का इंतजार बड़ी शिद्दत से किया जा रहा था और जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो सबके चेहरे खुल उठे और आते ही प्रभारी महोदय ने रूठे हुए दूल्हे को मनाने के अंदाज में उन्हें अपने बगल में बैठाया और उसके बाद राजेंद्र विनायका ने क्या कहा आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से केकड़ी विधानसभा में जीतेगी और जीत का परचम पहना कर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा हम सबका लक्ष्य है। तो हम सब उनके साथ हैं और 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए अब सब एकजुट है और निश्चित रूप से आशा है कि 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी में जीतेगी और एक अच्छे मतों के अंतर से जीतेगी। और यह नहीं, आप सब जानते हैं जब यहाँ कोई विधायक जीतता है तो राजस्थान में गवर्नमेंट उसी पार्टी की बनती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केकड़ी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार शत्रुघ्न गौतम ने भी अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ प्रहार पर प्रहार किए। गौतम ने आरोप लगाया कि विधानसभा में विकास हुआ है या भ्रष्टाचार ये जनता जानती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केकड़ी विधानसभा में विकास कार्य के दौरान भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। साथ ही उन्होंने भी विधानसभा में भाजपा का माहौल होने की बात कही। आप खुद सुनिए गौतम की जुबानी। क्षेत्र में चुनाव का बिगुल बज गया है और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज जिस तरह से पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। मित्रों, जिस तरह का केकड़ी में कुशासन, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह की अराजकता और जिस तरह का विधायक के पुत्र का आतंक है, केकड़ी की जनता अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी रचनात्मक पार्टी है कि 267 बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन की रीति नीति के हिसाब से काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पूरे 5 वर्ष जनता के बीच रचनात्मक काम करती है। आज केकड़ी क्षेत्र में विकास के झूठे ढिंढोरे पीटने वाले अपने विकास को बता नहीं पा रहे और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के परिवार की नहीं बोल के और वो अपने परिवार की बोलें, अपने बेटे की कार्यप्रणाली पे जनता से जाके माफ़ी मांगे। आज जिस तरह से यहाँ केकड़ी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जो गंगा बही, जिस तरह से रिंग रोड पे कम से कम 500 करोड़ का घोटाला हुआ, जिस तरह से चौराहों पे भ्रष्टाचार हुआ, केकड़ी नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ, सरवाड़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ और तो और ये बजरी के अंदर जिस तरह से बजरी की रेट 4 गुना हो गई और किसान रो रहा है, खेत में उनके कुएं ख़त्म कर दिए गए और उनकी फसलें नष्ट हो गई। आज जितने भी नदी के किनारे गांव हैं वो बेचारे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारी किस तरह से हमारी ज़मीनें बर्बाद हुई, हमारे कुएं बर्बाद हुए। तो मैं तो आपको सब भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आज मंच पे बैठा है। मैं निश्चित रूप से जनता तैयार है कि कब 25 तारीख आए और कम हम वोट डाल के और इस कुशासन से हमें निजात मिले। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता दुखी है और केकड़ी क्षेत्र में, केकड़ी कस्बे में जिस तरह की होगा जनता हमारे साथ है। आम जनता भी भरोसा है नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली पे और कमल के फूल पे। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को ऐतिहासिक परिणाम केकड़ी की तरह से आएगा और जनता जानती है, जनता का विश्वास भाजपा में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा संयोजक सत्यनारायण चौधरी, सह संयोजक रामकिशन गुर्जर, भाजपा नेता एवं केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, जिला महामंत्री रायचंद पागड़ी, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह मंझेवला, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़, वीरभद्र सिंह राठौड़, गोविंद जैन, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सोशल मीडिया जिला संयोजक महेश बोयत, विस्तारक नरेश योगी भी मौजूद रहे।